बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.6। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में यूनिट 1 कंप्लीट और यूनिट 2 की एक्सरसाइज 2.1 से 2.5 तक डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इन तमाम के लिए मैंने प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप इन तमाम प्रीवियस एक्सरसाइज से रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 2.6 का हमारा क्वेश्चन है, मेक एफ द सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला सेल्सियस डिग्री इज इक्वल टू 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट -32। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम सबसे पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ये सब्जेक्ट ऑफ फार्मूला किसे कहते हैं। इन अ फार्मूला द सब्जेक्ट इज द वेरिएबल। किसी भी फार्मूला में सब्जेक्ट जो सा है, सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला, वो एक वेरिएबल होता है डेट इज रिटन अलोन ऑन वन साइड, जिसको एक साइड पे लिखा जाता है। ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन के एक तरफ लिखा जाता है। ठीक है, द वन ऑफ द फार्मूला इज सॉल्विंग फॉर, जिसके लिए हम फार्मूला बना रहे होते हैं। यानी अगर आपको यहां से देखें v को फाइंड करना है तो v एक तरफ है, वो जो v का एक तरफ होना है ना, वो दरअसल आपका सब्जेक्ट ऑफ फार्मूला बन जाता है। जैसे यहाँ पे हम एग्जाम्पल के तौर पे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, इफ यू रीअरेंज इट टू मेक t द सब्जेक्ट। अगर यही इक्वेशन हो हमारे पास v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, और यहां से अगर आपको t फाइंड करना हो, ठीक है, यानी t को सब्जेक्ट ऑफ फार्मूला बनाना हो, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस वाली इक्वेशन को इधर लिख लेंगे u प्लस ए टी, और v को इधर लिख लेंगे। अब इधर से t कैसे निकाल सकते हैं, देखें ये जो u है ये इधर प्लस हो रहा है, सबसे पहले इसको उधर ले जाएंगे तो उधर जाके u माइनस हो जाएगा। फिर इधर t हमें चाहिए, t को सब्जेक्ट फार्मूला बनाना है, ठीक है, तो t के साथ a मल्टीप्लाई हो रहा है तो a जो है वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, एक वैल्यू की तरफ मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी तरफ डिवाइड हो। तो ये देखें, उसी फार्मूला से हमने v को पहले सब्जेक्ट ऑफ फार्मूला क्रिएट किया जब v फाइंड करने की जरूरत पेश आई, और उसी फार्मूला से हमने t को सब्जेक्ट ऑफ फार्मूला बना लिया जब हमें t फाइंड करना हो। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें उसने कहा है f को मेक f द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला। यहां से f हमें इस इक्वेशन के अंदर से सब्जेक्ट ऑफ फार्मूला के तौर पे बनाना है। ठीक है, हमारी इक्वेशन है डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट -32। ठीक है, तो f को सब्जेक्ट ऑफ फार्मूला बनाने के लिए सबसे पहला काम हम ये करेंगे, f इस साइड पे है ना, ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं कि इस वाली साइड को इधर लिख लेते हैं और डिग्री सेल्सियस को उधर लिख लेते हैं, क्योंकि दोनों हमारे पास जोन से हैं वो एक दूसरे के इक्वल है, तो इसको इधर लिखा जा सकता है। तो 5/9 को इधर लिख लेते हैं, और इसके अलावा इस साइड पे है डिग्री फ़ारेनहाइट -32, ये वाली सारी साइड हमने इधर लिख ली, और ये डिग्री सेल्सियस इधर आ गया। अब देखें, हमें f चाहिए, f के अलावा जो कुछ भी इसके साथ है उनको दूसरी तरफ पे मूव करवा लेना है। ठीक है, मैथमेटिकल फंक्शंस को अप्लाई करते हुए देखें, सबसे पहले 5/9 जोन है ना, वो इस सारी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको रफ वर्क में करके दिखाऊं तो इधर देखें, डिग्री सेल्सियस है इस साइड पे, 5/9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके ये डिवाइड होगा जब 5/9, तो डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 5 जोन सा है वो नीचे आ जाएगा, 9 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, जब भी डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करें अगली वैल्यू का रेसिप्रोकल हो जाता है, नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली नीचे आ जाती है। तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 डिग्री सेल्सियस ओवर 5 आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई किया और 5 को 1 से, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला डायरेक्ट स्टेप हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट -32। ठीक है, तो इधर ये 5 इधर वैसे भी देखें, अगर आप ये वाला प्रोसेस ना भी आपको समझ आया तो वैसे भी आप देखें 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना इस वैल्यू के साथ, तो इधर आके 5 जोन है वो डिवाइड हो गया, और 9 इधर डिवाइड हो रहा है ना, इधर जाके 9 मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, डिग्री सेल्सियस के साथ ऐसे। अब बाकी सिर्फ क्या रह गया, -32 रह गया, और फिर f सब्जेक्ट फार्मूला बन जाएगा। तो डिग्री फ़ारेनहाइट इधर रहा, इधर रह गया है 9 डिग्री सेल्सियस ओवर 5, और ये -32 है, इधर आके प्लस का 32 हो जाएगा। ठीक है, और यही हमारा f का सब्जेक्ट ऑफ फार्मूला बन गया। ठीक है, सिर्फ हमने दो काम किए हैं, 5/9 को उधर मूव करवाया और -32 को उधर मूव करवाया है। ठीक है, तो इस तरह f सब्जेक्ट फार्मूला में ये बन जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2 है, द फार्मूला फॉर फाइंडिंग सिंपल इंटरेस्ट इज i इज इक्वल टू पी आर टी। सिंपल इंटरेस्ट को फाइंड करने का, i को फाइंड करने का फार्मूला दिया हुआ है, और इसके दो पार्ट है, ए है मेक p द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला, और बी पार्ट है मेक t द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला। तो इसी को हमें यूज करना है, एक दफा p को सब्जेक्ट फार्मूला बनाने के लिए और एक दफा t को। फार्मूला है i इज इक्वल टू पी आर टी। अब इधर से p की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, देखिए p इधर ही रहेगा, और ये आर टी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इधर आके आर टी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, आर और टी इधर आके डिवाइड हो गया, एक वैल्यू की तरह ये दोनों टर्म्स इधर मल्टीप्लाई हो रही है ना p के साथ आर टी, तो इधर मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आके डिवाइड होगी। आर लिख के हम p को इस साइड पे लिख लेते हैं, और i ओवर आर टी को इस तरफ लिख लेते हैं। ठीक है,
अब सेकंड पार्ट देखें, इसमें कहते हैं मेक टी द सब्जेक्ट ऑफ फार्मूला। अगेन इसी को यूज करेंगे, आई इज इक्वल टू पी आर टी, आई इज इक्वल टू पी आर टी। तो इधर से हमें टी फाइंड करना है आप, ठीक है। तो देखें टी इधर ही रहेगा और ये पी आर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके आई से डिवाइड हो जाएंगी दोनों टर्म्स, पी बी और आर पी, ठीक है। ये दोनों टर्म्स इधर टी के साथ मल्टीप्लाई हो रही थी और इधर आके डिवाइड होगी। जो देखें टी जो है वो सब्जेक्ट फार्मूला बन गया, टी को इस तरफ लिख लेते हैं और आई ओवर पी आर को इस साइड पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो वेरी सिंपल, आपको जोन सा भी उसने सब्जेक्ट फार्मूला बनाने के कहा हो उसको एक तरफ रखते हैं, उसके साथ जो भी टर्म्स हो उनको दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो उससे वो सब्जेक्ट फार्मूला बन जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3 है मेक ए द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन है s इज इक्वल टू 2a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी। तो वो कह रहे हैं ए को सब्जेक्ट फार्मूला बनाए, हमें ए को एक तरफ रखना है, बाकी टर्म्स को दूसरी तरफ मूव करना है। पहला स्टेप ये करते हैं कि इस टर्म को इधर लिख लेते हैं, एस को उधर लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि सॉल्व करने में आसानी रहे। 2a प्लस, वैसे तो इधर भी रख के आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इस तरह से करने से ज़रा इजी रहता है, ठीक है। और ये वाली टर्म हमने इधर लिख दी, एस को इधर लिख लिया, ठीक है। अब ए को सब्जेक्ट फार्मूला बनाना है, तो ए के साथ सबसे पहले देखें ये सारी टर्म जोन सी है प्लस n माइनस 1 डी, ये सारी की सारी उधर ले जाएंगे, इधर बाकी रह जाएगा 2a और ये s आ गया और ये प्लस वाली सारी टर्म इधर आ गई माइनस n माइनस 1 डी, ठीक है। ये सारी टर्म का ये वाला जो साइन है प्लस का सिर्फ ये चेंज होगा, ये ब्रैकेट के अंदर वाला साइन नहीं चेंज होगा, ठीक है, क्योंकि ये इसके साथ ब्रैकेट में होल का साइन बाहर मौजूद है, तो वो होल वाला साइन जस्ट चेंज होगा, ठीक है। अब ए को सब्जेक्ट फार्मूला बनाना है, तो ए के साथ 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके 2 जोन है वो डिवाइड हो जाएगा, s माइनस n माइनस 1 डी ओवर 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया। तो ये हमारे पास ए जो है वो सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला बन गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 4 है द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज गिवन बाय द फार्मूला v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर h, मेक h द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला दिया हुआ है v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर h, ठीक है। अब इधर से h को वो कह रहा है सब्जेक्ट फार्मूला बनाए, तो देखिए h इधर ही रहेगा और ये पाई आर स्क्वायर इधर h के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना दोनों वैल्यूज, तो इधर आके पाई आर स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा। तो ये देखिए सब्जेक्ट फार्मूला बन गया। आप इस तरह भी लिख सकते हैं, r लिख के h को इधर लिख लें और v ओवर पाई आर स्क्वायर को इस साइड पे लिख लें, ठीक है। तो इस तरह से आपने सिंपली ये दोनों वैल्यूज इधर मल्टीप्लाई हो रही थी, इधर आके डिवाइड होगी और यही आपका h का सब्जेक्ट ऑफ फार्मूला बन गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 5 है द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजॉइड इज a इज इक्वल टू 1/2h b1 प्लस b2, मेक h द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला। तो यहाँ पे हमारे पास एक फिगर होती है ट्रेपेजॉइड, उसके एरिया का फार्मूला दिया हुआ है और इधर से h को सब्जेक्ट ऑफ फार्मूला हमने बनाना है और इक्वेशन है a इज इक्वल टू 1/2h b1 प्लस b2, ठीक है। तो h को जोन सा है वो सब्जेक्ट ऑफ फार्मूला बनाने के लिए हम सबसे पहले r लिख के इस वैल्यू को इधर लिख लेते हैं, 1/2h b1 प्लस b2 राउंड ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू a को इधर लिख लेते हैं, ठीक है। पहला काम हमने ये किया, इसको इधर लिख लिया। अब इधर से h को सब्जेक्ट फार्मूला बनाना है, तो h के अलावा जो टर्म्स हैं h के साथ उनको दूसरी तरफ मूव करेंगे। सबसे पहले देखिए ये 1/2 है, ये 2 जोन्स है ना, ये डिवाइड हो रहे हैं h के साथ, तो अगर एक वैल्यू की तरफ डिवाइड हो रही हो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। तो 2 को इधर डिवाइड हो रहा है, 2 को इधर जाके मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो a के साथ जब 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2a हो जाएगा, 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो 2a हो जाएगा। ये अब ये वैल्यू h के साथ ये होल वैल्यू है, ब्रैकेट का मतलब कि ये सारी वैल्यू 1 है, ठीक है। अब h के साथ ये सारी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। यहाँ पे देखें h और फिर राउंड ब्रैकेट है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो ये सारी वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो रही है, उधर आके डिवाइड हो जाएगी, इधर बाकी अकेला h रह जाएगा, इधर आ गया 2a और ये सारी वैल्यू जो इधर डिवाइड हो रही है मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आके डिवाइड हो जाएगी b1 प्लस b2। तो इस तरह h जो है वो सब्जेक्ट फार्मूला की शक्ल में ये बन जाएगा इस ट्रेपेजॉइड के एरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 6 है इफ y इज इक्वल टू mx प्लस c देन मेक x द सब्जेक्ट ऑफ दिस इक्वेशन। तो यहाँ पे इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो यहाँ से हमने x को सब्जेक्ट ऑफ फार्मूला बनाना है। तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे, r लिख के x इस साइड पे ना, तो इस टर्म को इधर और इस टर्म को इधर लिख लेंगे, mx प्लस c को इधर लिख लिया और y इस तरफ आ गया। अब इधर से x को हमने बनाना है, तो x के साथ जो भी टर्म्स हैं उनको उधर मूव करेंगे। सबसे पहले ये c को उधर ले जाएंगे, mx इधर रहा, ये प्लस c है, उधर जाके माइनस c हो जाएगा, y माइनस c आ गया। अब हमें x चाहिए ना एक तरफ, ठीक है, क्योंकि x को सब्जेक्ट ऑफ फार्मूला बनाना है, तो m जोन्स है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इधर आके m जोन्स है वो डिवाइड हो जाएगा, y माइनस c डिवाइडेड बाय m। तो इस तरह से इस इक्वेशन से x जब सब्जेक्ट ऑफ दिस इक्वेशन बनेगी तो वो आ जाएगी x इज इक्वल टू y माइनस c। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 7 है पेरीमीटर p ऑफ अ रेक्टेंगल इज p इज इक्वल टू 2 into l प्लस w,
मेक एल एज द सब्जेक्ट ऑफ दिस फार्मूला। तो यहाँ पे पेरीमीटर जो रेक्टेंगल का होता है उसका फार्मूला दिया हुआ है, वो है P इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस डब्ल्यू। और इधर से हमने L को सब्जेक्ट ऑफ फार्मूला जो कि लेंथ होती है उसको सब्जेक्ट ऑफ फार्मूला बनाना है। तो R लिख के सबसे पहले इस साइड को इधर लिख लेते हैं 2 इंटू एल प्लस डब्ल्यू, और P को इस साइड पे लिख लेते हैं। अब हमें इधर से L को सब्जेक्ट फार्मूला बनाना है, तो L के साथ देखें ये ब्रैकेट सारी की सारी मल्टीप्लाई हो रही है 2 के साथ। सबसे पहले ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर आके 2 जोन से है वो डिवाइड हो जाएगा। L प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू P ओवर आ गया 2, ठीक है। अब देखिए हमें इधर से जोन से है वो L चाहिए, ठीक है। तो ये जो W है इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके W माइनस हो जाएगा, ठीक है। इधर आ गया P ओवर 2 माइनस डब्ल्यू, ठीक है। अब इसको उसने आगे फर्दर मजीद सोल्व किया हुआ है आंसर में लास्ट पे, तो हम इसको फर्दर सोल्व करने के लिए इसका एलसीएम ले लेंगे। 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा। अब 2 को 2 पे डिवाइड करते हैं, एलसीएम को नीचे वाले से डिवाइड किया, आंसर है 1। 1 को P से मल्टीप्लाई किया तो P 1 P। अब 2 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आया 2। इस 2 को W से मल्टीप्लाई किया तो 2W आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा जब हम इस पेरीमीटर के फार्मूला को L के तौर पे सब्जेक्ट ऑफ फार्मूला बनाएंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 है, द इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, मेक x एज अ सब्जेक्ट ऑफ दिस इक्वेशन। तो यहाँ हमारे पास इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, और इधर से हमने x को सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन बनाना है। तो देखें x इधर ही रहेगा, ठीक है। 4a इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके 4a डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन बन गई। r लिख के x को इधर लिख लें और y स्क्वायर ओवर 4a को इस साइड पे लिख लें, ठीक है। तो जस्ट आपने x को मेक ऑफ द इक्वेशन बनाना था, उसके साथ जो भी मौजूद था उसको दूसरी तरफ मूव करवा लिया। तो यूं सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन ऑफ दिस पैराबोला इक्वेशन हमारे पास आ गई x इज इक्वल टू y स्क्वायर ओवर 4। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ p इज इक्वल टू s माइनस c वेयर s इज द सेलिंग प्राइस एंड c इज द कॉस्ट प्राइस, ठीक है। ये जो s है सेलिंग प्राइस है, c कॉस्ट प्राइस है, तो मेक s एज द सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन। तो हमारे पास P इक्वल है S माइनस सी के, और इधर से S को हमने फाइंड करना है, ठीक है, एज द सब्जेक्ट फार्मूला। तो S इधर ही रहेगा, ये C इधर माइनस हो रहा है ना, इधर आके C प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो देखें P इधर ही था, माइनस C इधर आके प्लस C हो गया, तो ये सब्जेक्ट फार्मूला हमारा बन गया है। R लिख के S को इधर लिख ले, P प्लस C को इधर लिख ले, तो ये हमारा आंसर आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 10 है, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.6 का। वॉल्यूम ऑफ द कोन इज v is equal to 1/3 pi r square h, make h एज सब्जेक्ट ऑफ दिस फार्मूला। तो यहाँ पे कोन का जो सा है वॉल्यूम का फार्मूला दिया हुआ है जो कि है 1/3 पाई r स्क्वायर h। यहाँ से h को हमने सब्जेक्ट फार्मूला बनाना है, तो r लिख के सबसे पहले इस टर्म को इस तरफ लिख लेते हैं, 1/3 पाई r स्क्वायर h इज इक्वल v, ठीक है। वैसे तो इधर भी रह के इसको सोल्व किया जा सकता है, लेकिन इस तरह ज़रा आसानी रहती है। अब देखें हमें h इस तरफ रखना है, और जबकि h के साथ ये तमाम टर्म्स उधर चली जाएंगी। सबसे पहले देखें ये 3 इधर डिवाइड हो रहा है, तो 3 को सबसे पहले उधर ले जाते हैं, पाई r स्क्वायर h इधर ही रहेगा, 3 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके v के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3v हो जाएगा। अब देखिए हमें h इस तरफ रखना है, तो ये पाई r स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इधर आके पाई r स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास जो h है वो सब्जेक्ट ऑफ दिस फार्मूला बन के आ गया, h इज इक्वल टू 3v ओवर पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। अगर आपको हमारे मैथमेटिक्स के लेक्चर्स फ़ायदे दे रहे हैं, आपको पसंद आ रहे हैं, आपके लिए हेल्पफुल साबित हो रहे हैं, तो आप अपनी राय का इजहार इस वीडियो को लाइक करके, कमेंट में अपनी राय का इजहार करके, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर कीजिए। आपका ये लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना हमें मोटिवेट करता है, और हम मज़ीद आपके लिए इस तरह का कंटेंट बनाते हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने टीचर को मुशाहिद अली ज़फ़र को इजाज़त दीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।